हेलो दोस्त, वीडियो नंबर 4 कंप्रीहेंशन का। तो बाकी पूछिएगा कि 3 नंबर कहाँ गया, तो प्लेलिस्ट में हो रहा है रीजनिंग में सारा इकट्ठा। रेलवे लाइव चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे का CBT 2 से स्टार्ट किए थे। कुछ लोग बोले कि SSC में तो आता है, बैंक में भी आता है, एग्जाम में आता है, नाम चेंज कर दीजिए। दोस्त, नाम आप देख लीजिएगा, कोई भी हो, प्रश्न तो एक ही होता है, कंसेप्ट अलग हो सकता है, थोड़ी सी प्रश्न का नाम चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, जिसमें हेक्सागोनल टेबल का रीजनिंग ये है। एक आपका अलग अलग टेबलों का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन हेक्सागोनल यानी एक टेबल पे 6 व्यक्ति अलग अलग बैठे हुए होते हैं। तो पिक्चर भी अच्छा लगा दिया हूँ आपके लिए, जिसमें से 3-4 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न गलत, यानी आपकी सारी उत्तर गलत। क्योंकि आपने जब सीटिंग अरेंजमेंट ही सही नहीं करेंगे तो आपका उत्तर तो गलत होना ही होना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि कैसे इस प्रश्न को करना है। तो एक बार मेरे पास यही पड़ा हुआ है सारा प्रश्न, इस पे हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है 81 से 3 प्रश्न हमारे पास है। कह रहा है कंप्रीहेंशन में, क्या कह रहा है कि एक टेबल है जो हेक्सागोनल है या खष्टकोणीय है, जिसमें 6 दोस्त हैं, प्रेम, काजी, ऋत्विक, सनी, टीपू और उत्कर्ष, सब बैठे हुए हैं इसके इर्द गिर्द। इसकी कंडीशन 4 है, चारों की कंडीशन हमें फुलफिल कर देंगे, हमारा प्रश्न का आंसर पूरा हो जाएगा। मैं थोड़ा याद भी कर लूँगा और आपको थोड़ा सा टेबल पे भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित सवालों का जवाब आपको निर्देश के अनुसार ही देना है। तो निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो पहली कंडीशन कितना याद रखिएगा, तो सब कुछ हर समय 6 व्यक्ति हैं, 6 का नाम है। दूसरे कंडीशन में क्या है, सभी का नाम है। तीसरे कंडीशन में क्या है, इनका एक कंडीशन एक कह रहा है कि सबकी चेहरा या मुंह केंद्र को अंदर की ओर है, टेबल की अंदर की ओर है, ऐसा ध्यान दीजिएगा। सबका इधर की तरफ ही होगा, 6 के 6 का। तो इसको भी आपको कंसेप्ट में रखना है। उसके बाद 3 कंडीशन ऐसे हैं, 3 कंडीशन तो ये जनरल हो गया। 3 कंडीशन है कौन कहाँ बैठा है उसके लिए। तो मैं पहला कंडीशन देख लेता हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रेम उत्कर्ष की बाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठा है। मैं याद कर लूँगा इसको। बाईं ओर कैसे चलेंगे, तो बाईं ओर देखिएगा, इधर की तरफ तो चेहरा है, इसको तो आपको याद ही रखना है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो बायां एंड लेफ्ट एंड इधर होगा, राइट एंड इधर होगा, यानी 2 छोड़ के बैठेगा, पहला कंडीशन है। यानी 1 छोड़ के बढ़ के बैठेगा दूसरे नंबर पे। काजी ऋत्विक, काजी जो है ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है, यानी दोनों के बीच में काजी बैठा हुआ है, ऋत्विक और सनी का। और तीसरा टीनू और सनी बाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है। टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठा है। तो टेबल पे हम बैठा दें, तो टेबल पे बैठा दें तो हमारा प्रश्न सारा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक कंसेप्ट याद कर लिया। देखिए अब कंसेप्ट में क्या है। पहला कंसेप्ट कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, 6 लोग हैं, नाम तो पता ही हो गया। सब लोग क्या बैठे हुए, कोने से 1 मिनट में मार्कर ले लूँ तो मार्कर का कलर रेड रहेगा, दिखेगा नहीं। चलिए, सब लोग क्या बैठे हुए, इधर की तरफ, सबकी चेहरा इधर की तरफ है। आप घबराइएगा नहीं, सब लोग एक ही जगह देख रहे हैं। टेबल के बीच में रखी हुई है लड्डू, इस लड्डू को देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब सबका पूछ रहा है। पहला कंडीशन लिखा था कि प्रेम उत्कर्ष से बाईं ओर बैठा हुआ है दूसरे नंबर पे। तो आप कहीं भी यहाँ से ले सकते हैं पहले जगह पे, लेकिन प्रश्न को ध्यान रखते हुए थोड़ी सी हमें ध्यान रखना होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ले रहा हूँ सुविधा के लिए, चेंज करना पड़ेगा तो बदल लेंगे। प्रेम को हमने यहाँ बैठा दिया है। अब कह रहा है कि प्रेम से कितनी दूर बाएं में है, उत्कर्ष से दूसरे नंबर पे है। तो एक बीच में यहाँ की जगह खोल दीजिए और यहाँ पे उत्कर्ष को बैठा दीजिए। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, उत्कर्ष को यहाँ हमने बैठा दिया, सही है, कोई गलत नहीं हो रहा है। अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में कि काजी ऋत्विक और सनी के बीच में है। तो अब यहाँ 3 जगह तो ये फिल हो गया, बीच में तो हो नहीं सकता कोई, इसके और इसके में। अब ये 3 जगह खाली बची हुई है, जहाँ आप बैठाना चाहते हैं वहाँ बैठा सकते हैं। तो काजी के लिए एक ही जगह बच रही है, ये वाली, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सी, ये वाली। अब इसके लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा, ये देखने वाली बात होगा। तो मैं अंदाज़ा से एक ले लेता हूँ कि इधर पे अगर काजी है तो इधर पे ऋत्विक बैठेगा, अंदाज़ा से। इसको चेंज करना पड़ेगा तो मैं चेंज करूँगा, ध्यान दीजिएगा। ऋत्विक है और इधर की तरफ क्या बैठी हुई है, बैठा हुआ है सनी। लेकिन एक व्यक्ति अभी भी रह गया जिसका नाम के बारे में जिक्र हुआ है। वो कह रहा है कि सनी से दूसरे ओर बाईं ओर टीनू बैठा हुआ है।
तो शनि से दूसरी ओर बाएं में, शनि अगर इधर की तरफ चेहरा बैठेगा तो इसका राइट तो इधर हो जाएगा ना, लेफ्ट इधर हो जाएगा। आप हाथ ऐसे रखेंगे बैठिएगा तो लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट इधर होगा तो बाई नंबर दूसरे पे यहाँ पे बैठा हुआ है टीनू। यानी ये हमने जो शनि यहाँ लिया था, ऋत्विक ये लिया था, सही है। आपका प्रश्न का आंसर बन चुका है। प्रेम यहाँ नीचे की तरफ में, ऋत्विक यहाँ पे, काजी यहाँ पे, शनि इधर पे, उत्कर्ष ऊपर में और टीनू इधर की तरफ। टीनू है, टीनी नहीं है, टीनू है। अब देखिए इस प्रश्न में करने में कि आपको कैसे सेकंड लगेंगे। जो भी प्रश्न होगा 2 सेकंड में कर लीजिएगा। तो मैं आपको प्रश्न में ले चलता हूँ, तो प्रश्न आप करिएगा, आप ही कर लेंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लीजिए। हमने आंसर बता दिया था। यहाँ पहला पूछ रहा है कि टीनू के सामने और कौन बैठा हुआ है, तो आप ही बताइए टीनू के सामने और कौन बैठा हुआ है। आपने देखा टीनू कहाँ है, यहाँ पे है, इसके सामने और कौन बैठा हुआ है, आपको दिखेगा काजी ही बैठा हुआ है। टीनू के सामने सामने, बिल्कुल सामने सामने, यहाँ से देखिए सामने सामने ले लीजिएगा। हमने इधर उधर थोड़ा हिला दिया है इसलिए आपका आंसर चेंज हो गया। तो कौन बैठा हुआ है, काजी। आपका आंसर क्या होगा, बी। एक प्रश्न आपने कर लिया। चलिए दूसरे प्रश्न में ले चलते हैं बिना देरी के। दूसरा कह रहा है काजी की बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है, बताइए। काजी के बाईं ओर चौथा व्यक्ति, तो बाईं ओर इसका इधर होगा लेफ्ट हैंड, राइट तो इधर होगा ना, टेबल की तरफ बैठा है। तो चौथा व्यक्ति आपको ढूंढना है। चौथा व्यक्ति देखिए, पहला व्यक्ति है शनि, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है टीनू, चौथा है प्रेम। तो आपका आंसर किस पे जाएगा, प्रेम पे। 2 प्रश्न बिना कन्फ्यूजन के। चलिए तीसरे प्रश्न को कर लेते हैं। वीडियो लंबा करना का टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है कि आपको समझ में आ जाए। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम का पड़ोसी है। प्रेम तो यहाँ है, आप इसकी पड़ोसी आप बता दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एक पड़ोसी किधर होगा, लेफ्ट में, और एक पड़ोसी राइट में। ऋत्विक और टीनू पड़ोसी हैं किसके, प्रेम के। तो आपका प्रश्न का आंसर देखिए कहाँ पे है, टीनू और ऋत्विक, बी में। आप 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लूँ, हाँ यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे टीनू और ऋत्विक बी में है, किसके पड़ोसी हैं, प्रेम का। अगर पूछता कि शनि के पड़ोसी कौन है, तो काजी और उत्कर्ष है। टीनू का पड़ोसी कौन है, तो उत्कर्ष और प्रेम है। आपका पूछता ऋत्विक का पड़ोसी कौन है, तो प्रेम और काजी है। आपका शनि के पड़ोसी कौन है, उत्कर्ष और काजी है। किसी का भी पूछ देता, आपका आंसर आपका सही मिलता। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर पूछ देता इसी प्रश्न में, अगर मैं 1-2 प्रश्न और बना दूं आपके लिए कि प्रेम के सामने कौन है, तो शनि है। ऋत्विक के सामने कौन है, उत्कर्ष है। हो गया प्रश्न। अगर कहता कि काजी से दाहिनी तरफ, ध्यान दीजिएगा, काजी से दाहिनी तरफ दूसरे में कौन है, तो प्रेम आ जाता। तीसरे में कौन है, तो शनि टीनू आ जाता। चौथे में कौन है, तो उत्कर्ष आ जाता। और लास्ट 5वें में कौन आ जाता, तो आपका फिर से शनि आ जाता। यानी आप सर्किल को कितना भी घुमा लीजिए, आपका कंसेप्ट बन गया है। तो इससे अगर हमसे 10 भी प्रश्न पूछे ना, तो 4 मिनट या 3 मिनट काफ़ी है, मैं सबको दे दूंगा जवाब, जब हमें कंसेप्ट बनाने आ गया। यानी आपने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न आता है कंप्रीहेंशन के रूप में, और वो हेक्सागोनल टेबल होती है, तो हमें फोकस किस पे करना है, प्रश्न की कंप्रीहेंशन, लिखा हुआ क्या है, वो मांगता क्या है, डिमांड क्या है, कौन कहाँ बैठा है, किस डायरेक्शन में बैठा है, इसको आपको पूरा करना है। अगर इसको अधूरा छोड़ दिए तो आपके तीनों से तीनों प्रश्न गलत होंगे, मुझे पता है। लेकिन आपने इसको पकड़ लिया तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू, धन्यवाद।